बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी पार्टियां जनता का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं। इन सब के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो ऐलान किया है उससे बिहार की पूरी सियासत में हलचल तेज हो गई है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के बाद बिहार का सियासी पारा और हाई हो गया है। पहले जब बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चुनाव मैदान में उतरी तब कहा जाने लगा कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन अब शंकराचार्य के ऐलान ने तो सभी सियासी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद इस समय बिहार में गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने गौरक्षा पर सभी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा, कोई भी राजनीतिक दल गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, इसलिए मैं हर विधानसभा क्षेत्र में गौरक्षक प्रत्याशी को मैदान में उतारूंगा। हमने आज़ादी की लड़ाई में इसलिए भाग लिया क्योंकि हमसे कहा गया कि आज़ादी मिलने पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 80 साल का समय राजनेताओं ने आश्वासन में बिता दिया। हमने दूसरे दलों को भी मौका दिया, लेकिन उसने भी वही किया। हमारे घर में पहली रोटी गाय के लिए बनती है, इसका मतलब हमारी प्राथमिकता गाय है। हमें गौ रक्षा के लिए वोट करने की जरूरत है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ कह दिया कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर गौरक्षकों को उम्मीदवार बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया, उम्मीदवार नामांकन शुरू होने के बाद ही तय किए जाएंगे। अब उनके इस ऐलान के बाद सवाल उठाया जा रहा है कि अगर गौरक्षक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, तेजस्वी यादव के लीड वाले महागठबंधन को या नीतीश कुमार के लीड वाले महागठबंधन को? आपको क्या लगता है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के उम्मीदवार की वजह से किसके वोट कटेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।